हे गाइस, दिस इज़ मी सुमेझा एंड वेलकम टू माय चैनल वाया लर्निंग क्लासेस। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो गाइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को तो आप जानते होंगे, ये एक अमेरिकन पोएट है। सो गाइस, हम इस पोएम में दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे, फर्स्टली फायर एंड सेकेंडली आइस। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फायर? फायर का मतलब होता है आग एंड आइस का मतलब होता है बर्फ़। सो जैसा कि एक सिम्बॉलिक पोएम है, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिम्बॉलिक पोएम? सिम्बॉलिक पोएम का मतलब होता है कि जो चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है, जैसे कि फायर गिवन है, सो फायर का मतलब क्या होता है? आग। तो ये तो इसका लिटररी मीनिंग हुआ। जैसे आइस है, आइस का मतलब क्या हुआ? बर्फ़। तो ये तो इसका क्या हुआ? लिटररी मीनिंग हुआ। लेकिन हमें इसका क्या करना है? और भी मीनिंग देखना है, यानी कि इस एक ऑब्जेक्ट का डिफरेंट मीनिंग के थ्रू इस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है इस पोएम में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, फायर का यूज़, फायर के और भी मतलब होते हैं, जैसे कि हम देखेंगे फायर का मतलब होता है डिज़ायर, पैशन। आइस का मतलब होता है हेट, किसी से घृणा करना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो इस पोएम में किया गया है। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस दो चीज़ों के माध्यम से, यानी कि फायर और आइस के माध्यम से लोगों के इमोशंस को इस पोएम में बताया है। ठीक है, सो मैंने आपको जैसा कि बताया कि फायर का मतलब होता है डिज़ायर और पैशन। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिज़ायर? डिज़ायर का मतलब होता है किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छुक होना, यानी कि बहुत इच्छा करना मन के अंदर। ठीक है, अभिलाषा, इच्छा। एंड पैशनेट होना उस काम को करने के लिए कि मुझे ये करना ही करना है। सो मीनिंग ऑफ फायर इज़ डैट। एंड आइस का मतलब क्या होता है? हेट, किसी को भी बहुत ज़्यादा उसके बारे में बुरा सोचना, घृणा करना, उसके लिए अच्छा कभी सोचना ही नहीं। तो ये दो इमोशंस जो है वो फायर एंड आइस के थ्रू कहे गए हैं। अब फायर का मीन जो है हमने डिज़ायर क्यों रखा है? मीनिंग डिज़ायर ही क्यों है, पैशन ही क्यों है? क्योंकि आपने सुना होगा अ पर्सन बर्निंग विद पैशन, मतलब क्या? या अ पर्सन बर्निंग विद डिज़ायर। तो उसका मतलब क्या है कि कोई पर्सन है जो अपने पैशन को लेकर, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, यानी कि बहुत ज़्यादा इच्छुक है। लेकिन कोई भी चीज़, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, आपने सुना होगा अतिरिक्त, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब ही होती है। चाहे वो हम कहते हैं स्टडी हमारे लिए बहुत गुड है, लेकिन अगर हम एक इनफ तक करें तो ही गुड है। लेकिन अगर उसका एंड ही ना हो, हम कंटिन्यूसली जो है वो 24/7 लगे रहते हैं, तो एक चीज़ टाइम पे क्या होगा? हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। सो इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एज वेल। सो उसी तरीके से डिज़ायर किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो लव का हो, चाहे वो पावर का हो, चाहे वो पैसे का हो, पाने की इच्छा किसी भी चीज़ की हो, अगर ज़्यादा हो सो इट्स नॉट गुड। सो वो जो है नुकसान ही पहुँचाएगी। एज वेल सेम फायर का हमें पता चल गया। एज वेल सेम इन आइस। आइस में हमें हेटेड क्यों बोला गया है? क्योंकि हमें, आपने सुना होगा एक और लाइन, मैं आपको बताती हूँ। अ पर्सन इज़ हेटेड लाइक अ आइस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कि पर्सन मतलब हेट करता है आइस से? ऐसा तो नहीं है कि पर्सन जो है वो कठोर है, किसकी तरह? आइस की तरह। यानी कि पर्सन के अंदर कोई इमोशन नहीं है, वो घृणा करता है किसी चीज़ से। जब हम किसी के लिए घृणा करते हैं तो वो जिए मरे जो मर्जी हो, हमें नहीं पता, हम कठोर बन जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं होता। तो इसी में ये इसीलिए यूज़ किया गया है आइस में हेटेड। तो किसी से अगर हम अतिरिक्त घृणा करते हैं, अतिरिक्त हमें हेटनेस होती है, तो वो भी एक तरीके का दुनिया को तबाह करने का एक वजूद बन जाता है, तो वो भी नुकसानदायक ही होता है। सो अब इस पोएम के 2 स्टैंजाज गिवन है। ठीक है, हम चलते हैं फर्स्ट स्टैंजा पे, पर इससे पहले मैं बता दूं कि इस पोएम में 2 तरह के लोगों की बात की गई है। ठीक है, सो अब वो 2 तरह के लोगों की बात हम सुनते हैं कि क्या कही गई है स्टैंजा नंबर 1 में। सो स्टैंजा 1 में क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वर्ल्ड का एंड जो है वो फायर के साथ होगा। एंड सेकेंडली कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वर्ल्ड का एंड जो है वो आइस के साथ होगा। ठीक है, सो पोएट का जो एक्सपीरियंस है, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो एक्सपीरियंस है, वो उनको अभी तक जितना भी उन्होंने दुनिया से एक्सपीरियंस लिया है, वो उनको किसकी तरफ फेवर करता है? फायर की तरफ फेवर करता है। ठीक है, आइस की तरफ नहीं करता। वंस अगेन रिपीटेड कि फायर की तरफ फेवर करता है। अकॉर्डिंग टू हिज कि जो वर्ल्ड का एंड है, एक ना एक दिन उनको लगता है, वो उन लोगों के साथ सहमत हैं जो लोग फायर के साथ एंड होने में एग्रीड करते हैं कि जो वर्ल्ड का एंड है ज़रूर एक ना एक दिन फायर की वजह से होगा। ठीक है,
सो उनको ऐसा क्यों लगता है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना स्टार्ट करती हूँ या एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए समझना कि उनको मतलब आइस एंड फायर में फायर ही क्यों बेटर लगता है, कि फायर से दुनिया क्यों ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है कि जैसे आपको मैं एक बताती हूँ कि जैसे पुराना ज़माना है। ठीक है, पिछले ज़माने में क्या हुआ करता था, राजा महाराजा हुआ करते थे, राज्य करते थे अपने राज्य में, राज करते थे अपने राज्य में, बहुत सारे मतलब राज्य में लोग हुआ करते थे। तो राजा महाराजा तो एक ही दो हुआ करते थे, तो अपने राज्य में तो एक ही महाराजा होगा ना एक राज्य का। तो फिर क्या हुआ, उनको क्या शौक़ होता था, वो किस चीज़ के पैशनेट होते थे, हंटिंग करने के, शिकार करने के। तो शिकार करने के लिए वो कहाँ जाते थे, जंगल में जाते थे। और वो उन्होंने ऐसा बना रखा था कि मैंने 100 टाइगर्स मारने हैं, या मैंने आज 10 जो है वो डियर्स मारने हैं, हिरन मारने हैं। मतलब अपने अकॉर्डिंग वो कुछ भी बनाते थे और हंटिंग करना शुरू करते थे, और तब तक करते रहते थे जब तक वो अपनी डिज़ायरमेंट को पूरा ना कर लें, अपनी इच्छा को पूरा ना कर लें। सो इससे क्या लॉस हुआ करता था, अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए, बुरे डिज़ायर को पूरा करने के लिए लॉस होता था वर्ल्ड का, काफ़ी जानवर मरते थे हंटिंग की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और ले लेते हैं वर्ल्ड वॉर का। वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या होता है, एक दूसरे में जब एक दूसरे का डिज़ायर पूरा करने के लिए एक दूसरे से नफरत होती थी, तो क्या होता था, एक दूसरे को मारा मारी करना शुरू हो जाते थे। तो इस तरीके के जो इंसिडेंट्स थे, इससे लोगों की जो थी, जैसे पुराने ज़माने में हिटलर हुआ करता था, वो किसी एक को मारता था। तो वो तो चलो हिटलर एक पर्सन है, लेकिन इसी तरीके से हर कोई अगर अपना डिज़ायरमेंट पूरा करने लग जाए तो दुनिया में लोग नहीं बचेंगे और दुनिया जो है वो एंड हो जाएगी, वर्ल्ड का जो है वो एंड हो जाएगा। तो इसीलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो फायर के साथ एग्रीड करते हैं कि फायर की वजह से एक ना एक दिन दुनिया जो है वो ज़रूर एंड होगी। सो हमारा जो सेकंड स्टैंजा है, उस स्टैंजा में क्या है कि हमसे बोला कि अगर वर्ल्ड को मौका मिले, या अगर वर्ल्ड ट्वाइस टाइम एंड हो, यानी कि 2 बार एंड हो, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि उन्होंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड सिर्फ फायर से ही एंड होगा, आइस से भी वर्ल्ड जो है वो एंड हो सकता है। बट वो ज़्यादा किसको वैल्यू कर रहे हैं, फायर को। लेकिन अगर वर्ल्ड को सेकंड टाइम भी एंड होने का मौका मिलता है कि वो 2 बार एंड हो सकती है, देन वो एग्री करते हैं कि सेकंड टाइम वो ज़रूर आइस से होगी, क्योंकि दुनिया में हेटनेस की भी कमी नहीं है। हेटनेस भी एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक दूसरे से घृणा, एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचना, ये सब चीज़ें भी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कंट्रीज़ हैं, अब एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री पे रूल करना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी रिसेंटली का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान पे रूल करना चाहता है, कब्ज़ा करना चाहता है। सो ऑब्वियसली बात है, वो कब्ज़ा क्यों करना चाहता है, क्योंकि वो वहाँ के लोगों से नफरत करता है। व्हेन पीपल नोज़ कि ये हमसे नफरत करता है, जब आप जानेंगे कि सामने वाला हमसे नफरत करता है, तो ऑब्वियस बात है आपको भी उससे नफरत होने लग जाएगी। तो जहाँ पे हेटनेस आएगी वहाँ पे क्या होगा, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, एक दूसरे को मारा जाएगा, एक दूसरे के ऊपर हथियार यूज़ किए जाएंगे, एक दूसरे की जान जाएगी। सो ऑब्वियसली क्या होगा, वर्ल्ड का एंड जो है वो वहाँ से भी होना निश्चित है। तो सेकंड टाइम में अगर वर्ल्ड को मौका मिले अगेन डिस्ट्रॉय होने का, अगेन एंड होने का, तो देन वो हेटनेस यानी कि आइस से एंड होगी। ठीक है, सो इसी के साथ स्टैंजा नंबर 2 भी हमारा ख़त्म होता है। सो कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं इस पोएम के जो कि स्टैंजाज में है। सो मैंने आपको डिज़ायर का मीनिंग तो बता दिया कि इच्छा होता है, साथ में आप ये जो सेकंड स्टैंजा है इसकी लास्ट लाइन जो है एंड वुड सुफीज़, इसका मीनिंग क्या है, सुफीज़ का मीनिंग क्या होता है, पर्याप्त या इनफ, कि बहुत है, इनफ। ठीक है, एंड डिस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है, तबाही। ठीक है, कि डिस्ट्रक्शन यानी कि किसी भी चीज़ की तबाही होना। सो आइस भी तबाही के लिए काफ़ी है। ये स्टैंजा नंबर 2 पे था। सो आई होप आपको ये दोनों स्टैंजाज जो हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे, दोनों के एग्जांपल्स भी समझ आए होंगे जो कि मैंने निजी लाइफ से उदाहरण देके आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर आप ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यानी कि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऑल्सो वॉच माई ओल्ड वीडियोज़ जो कि पोएम नंबर 1 और लेटर टू गॉड इन सब पे बनी हुई है, प्लीज़ सबको भी वॉच करिए। And see you soon in the next video. Keep learning with Vayan Learning Classes.